देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको आप 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हो। सबसे पहला पोर्शन आता है लेफ्ट पोर्शन, फिर आपके पास आता है राइट, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मिडल पोर्शन, और फिर लास्ट आता है बॉटम पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडल पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन में आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कि सर एस ब्लॉक क्या होता है? वो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है उसे आप क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट। राइट पोर्शन में आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पोर्शन में आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड बॉटम पोर्शन में एफ ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो नए आए हैं, उन्होंने सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने नहीं करा है, पीरियोडिक टेबल से उन्होंने स्टार्ट करा है। तो कुछ दिनों बाद थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक, पी सबशेल में जाए तो पी ब्लॉक, डी सबशेल में जाए तो डी ब्लॉक, और एफ सबशेल में जाए तो उसको आप क्या कहते हो? एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है जनरली आपके पास इसमें मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या आ जाता है आपके पास? हाइड्रोजन एंड हीलियम। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसमें आपके पास ओनली मेटल्स प्रेजेंट होती है, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। अगर इसका देखें तो आपके पास NS122 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखा जाता है हमेशा। वैलेंस शेल का मतलब क्या हो गया? सबसे बाहर वाली शेल। कि जैसे बात करें कि बेरिलियम, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो अपन क्या लिखते हैं? NS2। ये आपके पास क्या रहता है? पी ब्लॉक के लिए अगर देखें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक के लिए आपके पास NS2 NP126। सर 126 का मीनिंग क्या हो गया? 126 का मीनिंग ये हो गया कि आप पी सबशेल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। यानी कि P1 से क्या रहेगा आपके पास? P6 रहेगा। तो ये होता है आपके पास इसका पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी की बात करें अगर तो N-1, डी 1 to 10, NS1 to 2, ये आपके पास डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। N-1 डी 1 to 10, NS1 to 2। एफ ब्लॉक की बात करें अगर तो आपके पास N-2, F1 से 14, N-1, D1 सॉरी 0 to 1 एंड NS1 to 2। ये आपके पास क्या रहता है? एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है ना, इसको NS2 ही कर लीजिए, NS2। तो ये आपके पास किसका रहता है? SPDF। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। एस ब्लॉक का ये रहा, पी का ये रहा, डी का ये रहा और एफ का ये रहा। 6s में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो एफ में किसमें होगा? 6-2 4f 5d एंड 6s। इसका मीनिंग ये हुआ कि डी की बात करें N-1 डी 1 to 10, NS1 to 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है? डी में। उसके क्या रूल्स थे मैंने आपको बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एफ ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? एफ सबशेल में।
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में होगा तो उसको आप क्या कहोगे, एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ये सर एक डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। तो डी का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बताता हूं आपको। तो मान लीजिए कि आपके पास आ गया टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का 22 होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, डी में। तो जो ये टाइटेनियम है वो आपके पास क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपके पास ब्लॉक के हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन होता है वो भी बता दिया, और पीरियोडिक टेबल को कुल कितने टोटल कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड, पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अपने को एक बात पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास कितने होते हैं, 7। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं, 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यहाँ तक रहते। तो देखते आइए। पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, कि कहां से कहां तक है। और नेम ऑफ पीरियड, पीरियड को क्या कहते हैं, नेम ऑफ पीरियड। टोटल पीरियड्स अपने को पता है कितने हैं, 7। हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है स्पेशल, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड, इन फर्स्ट पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2। ये सर कहां से कहां तक, हाइड्रोजन से लेकर के आपके पास कहां रहते हैं, हीलियम तक। हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक। इस पीरियड में सबसे कम नंबर में आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पीरियड है उसमें सबसे कम नंबर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसको इसको आप कहोगे शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड पीरियड की बात करें अगर, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 8। कहां से कहां तक, लिथियम से लेकर नियोन तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इसको आप कौन सा पीरियड कहते हो, शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8। कहां से कहां तक सर, सोडियम से लेकर के आर्गन तक। सोडियम से आर्गन तक होते हैं, इसको भी आप कौन से कहोगे, शॉर्ट पीरियड कहोगे। इसमें भी 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, तो इसको आप क्या कहोगे, शॉर्ट पीरियड कहोगे। फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में आपके पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ में कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक। पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। तो इसको आप कौन सा पीरियड कहते हो, लॉन्ग पीरियड। इसको अपन कहते हैं लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड की बात करूं उसमें भी 18 होते हैं। कहां से कहां तक, रुबीडियम से लेकर आपके पास जिनोन तक। इसको भी आप कौन सा पीरियड कहते हो, लॉन्ग पीरियड कहते हो।
5 पीरियड बता दिए। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, उसको शॉर्टेस्ट कहते हैं। सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसके कारण से इसको आप शॉर्ट पीरियड कहते हो। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप क्या कहते हो, लॉन्ग। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप क्या कहते हो, लॉन्ग। बात करें किसकी, सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। 32 एलिमेंट्स कहां से कहां तक, सीजियम से लेकर आपके पास रेडॉन तक। तो इसको आप क्या कहते हो, लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। सबसे बड़ा पीरियड ये होता है, इसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं सेवंथ, अब देखिएगा बुक जो है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है पता नहीं, क्योंकि बुक्स जो है वो अभी तक शायद 26 एलिमेंट कंसिडर करती है यहाँ पे, और इसको इनकम्प्लीट कहती। बट अभी लेटेस्ट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 32 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं इसमें भी। तो पुराने हिसाब से देखें तो 26, न्यूली वर्जन देखें तो आपके पास 32। ठीक है ना। ये कहां से कहां तक, फ्रांसियम से लेकर के आपके पास ये, इसको पहले आप क्या कहते थे, इनकम्प्लीट, और अब आप क्या कहते हो उसको, लॉन्गेस्ट। तो आपके पास क्या रहता है, एक शॉर्ट पीरियड, सॉरी, एक शॉर्टेस्ट पीरियड, दो शॉर्ट पीरियड, दो लॉन्ग पीरियड, और दो आपके पास क्या रहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। ऐसे अपन क्या करते हैं, पीरियड का क्लासिफिकेशन करते हैं कि कैसे पीरियड का नाम दिया गया है, किसको शॉर्टेस्ट, किसको शॉर्ट, किसको शॉर्ट, किसको लॉन्ग, या किसको लॉन्गेस्ट दिया गया है। फर्स्ट पीरियड है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2। सेकंड और थर्ड में कितने होते हैं, 8। फोर्थ और फिफ्थ में कितने होते हैं, 18। और सिक्स्थ और सेवंथ में कितने होते हैं, 30। जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या कहते हो, शॉर्टेस्ट। ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट आ जाता है, उसके बाद लॉन्ग, और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको आप क्या कहोगे, लॉन्गेस्ट कहोगे। और जो ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये नंबर्स है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर कहते हैं। ये सर जादू करते हैं क्या, ये कोई जादू नहीं करते हैं, पर इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अननोन एलिमेंट का जिसका आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, वो आप पता कर सकते हो मैजिक नंबर से, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इससे। तो सर कैसे, आइए देखते हैं। तो सर मैजिक नंबर दोबारा बता दो कौन कौन से हैं। तो मैजिक नंबर की बात करें अगर, तो वो आपके पास है 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 30। ये आपके पास है मैजिक नंबर। कहाँ यूज करते हैं, यूज करते हैं इनका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में। कि सर कैसे, तो देखिएगा नाइट्रोजन फैमिली की मैं अगर बात करूं, तो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर ये होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। जनरली मैं अगर बात करूं आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है, आपको फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर पता है। मैं अभी अगर आपको कहूं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्सेनिक, या व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीमनी, या व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मुथ, तो आप कहोगे कि सर हमें नहीं पता, थोड़ा सा बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। और नहीं तो हमारे पास सबसे बड़ा साधन है इंटरनेट, है ना, उससे हम हेल्प ले सकते हैं। पर हेल्प लेने की, इंटरनेट से हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट हो ही क्यों जब अपने पास मैजिक नंबर है। तो कैसे अप्लाई करते हैं, देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये आपके पास सेकंड, सॉरी थर्ड, ये आपके पास कौन सा, फोर्थ,
इसकी बात करें तो ये आपके पास कौन सा 5th, ये कौन से पीरियड की बात करता है 6th, और ये कौन से पीरियड की बात करता है 7th। नाइट्रोजन की बात करूं मैं अगर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पीरियड की अगर बात करूं मैं इसके, इसका जो पीरियड है वो आपके पास कौन सा रहता है 2nd। इतना आपको पता हो कि नाइट्रोजन का सर 2nd पीरियड कैसे है। तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो आप कहोगे कि सर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 2 और 5। तो आप कितने, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 5, तो इससे मतलब क्या होगा कि पीरियड आपके पास कौन सा है 2nd, 2nd पीरियड। मैंने कहा फॉस्फोरस जो है वो आपके पास पीरियड 3rd में प्रेजेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर बताओ कि सर ये तो हमें आता, कम से कम 20 तक तो हमें सर सारे एलिमेंट्स याद है, हम बता देंगे 15 होते। तो मैजिक नंबर का कैसे यूज करना है ये देखिएगा आप, कि नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, सेकंड पीरियड में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8। आप क्या करें, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 15। कि सर आर्सेनिक का बताओ। आर्सेनिक का देखते हैं तो आर्सेनिक में आपके पास 4th पीरियड में आता है। आर्सेनिक कौन सी पीरियड में आता है, 4th पीरियड में। अब मैं बात करूं तो 4th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, सर के 18 एलिमेंट्स हैं आपके पास। 4th पीरियड में मेरे पास 18 एलिमेंट हैं, तो मेरे को क्या करना है, 18 इसमें ऐड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30। यानी कि आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 30। तो सर एंटीमनी का बता दो। तो एंटीमनी जो है वो आपके पास कौन से पीरियड में आता है, वो 5th पीरियड में आता है। 5th पीरियड में आता है, 5th में भी मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 18, तो इसमें भी आप 18 ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 51। यानी कि एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 51। ये सर बिस्मिथ का भी बता दो, फिर लास्ट रहा है। बिस्मिथ आता है 6th पीरियड, और 6th पीरियड में आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं 32, तो आप यहाँ 32 ऐड कर दीजिए, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 83। यानी कि कौन से पीरियड में एलिमेंट है जिसका आपको एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करना है, उस पीरियड में जितने एलिमेंट्स आते हैं उसको ऐड कर दीजिए पहले वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी आपके पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो। सर चलो दूसरा बता दो आप कोई और, चलो दूसरा देख लेते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सर इसमें बता दो आप गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा। इसमें आप बता दीजिए कि गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो बात कर लेते हैं गैलियम के एटॉमिक नंबर की। बोरोन जो है वो आपके पास 2nd पीरियड है, एल्यूमिनियम जो है वो आपके पास 3rd पीरियड का, गैलियम जो है वो आपके पास 4th पीरियड का, इंडियम आपके पास 5th का, और थेलियम आपके पास 6th का। ठीक है। बोरोन की अगर बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 में आप 8 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 13। 13 किसका आ जाएगा, एल्यूमिनियम। इसमें आप 18 ऐड कर दीजिए। कि सर क्यों करा, क्योंकि 4th शेल में या 4th पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं 18, तो अपन 18 ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 31। कि सर इंडियम का भी बता दो, तो इसमें भी 18 ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 49। कि सर थेलियम का, तो इसमें 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करोगे तो इसका आ गया 18। तो जो मैजिक नंबर है उस मैजिक नंबर से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का जिसका आपको एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। कि सर हर एलिमेंट में ये रूल एप्लीकेबल होगा, कोई भी एलिमेंट हो उसमें एप्लीकेबल होगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं। थोड़ा रुको, अपन बात करेंगे कुछ और एलिमेंट्स की। कल अपन ने पीरियोडिक टेबल देखी थी, पीरियोडिक टेबल को अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ भी करा था कि पीरियोडिक टेबल होती कैसे है।
1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हो गए यहाँ पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ये यहाँ पे आपके पास साइड में पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब देखिएगा, ये कल मैंने आपको बताया था, ये एस ब्लॉक रहेगा, ये आपके पास डी ब्लॉक रहेगा, ये आपके पास एफ सॉरी पी ब्लॉक रहेगा। एफ तो नीचे आ जाता है ना। तो देखिएगा कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ठीक है, यहाँ मैंने एलिमेंट्स लिखे कि भैया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, तो आपने कहा कि सर ये जो रुबिडियम है इसका क्या होगा, है ना। 2 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, थोड़ा सा चेक कर। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट, ये आपके पास कि सर पोटेशियम का बता दो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपके मैजिक नंबर वाले रूल्स। तो मैंने कहा ये बात करते हैं कि पोटेशियम का क्या हो। हाइड्रोजन की बात करूं तो ये आपके पास कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट का। लिथियम की बात करूं तो ये आपके पास कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का। सोडियम की बात करूं तो थर्ड का, और पोटेशियम की बात करूं तो फोर्थ। अब देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, लिथियम का कितना 3, इसका कितना 11। ये सर इसका 11 कैसे आ गए कि लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, लिथियम का कितना है 3 है, और लिथियम कौन से पीरियड में है, सेकंड। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं कि सर 18 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं। तो आप क्या करोगे, 3 में 8 ऐड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 11। अब मैंने कहा कि पोटेशियम का फाइंड आउट करो, तो आपको पता है पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 19 होता है। और मैंने जो रूल बताया है, मैंने कहा भैया फोर्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट हैं, तो उन 18 का आप पहले वाले एलिमेंट में जो भी एटॉमिक नंबर आ रहा है उसमें ऐड कर, तो आप करोगे 11 प्लस 8, तो आप कहोगे सर 29। आप एकदम गलत हो चुके हो, क्योंकि आपके मैजिक नंबर वाला जो रूल है वो यहाँ पे गलत हो चुका है। तो इसके लिए ही आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो बता देता हूँ। देखिएगा, पोटेशियम और कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। भैया कौन से 8 ऐड होते हैं, कौन से 18 ऐड होते हैं, होंगे तो 2 12 और 6 18, यही एलिमेंट तो ऐड होंगे। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप पोटेशियम और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर से कैलकुलेट करना चाहते हो तो उससे नहीं करके आप सीधा 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90। कि सर 8 ही क्यों करेंगे, ये आपके पास सोडियम है, ये आपके पास पोटेशियम है। तो देखिएगा कितने एलिमेंट का डिफरेंस रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 पे आपके पास क्या आया, वापस पोटेशियम। तो इसके कारण अपन कितना ऐड करेंगे, अपन 8 का ही ऐड करेंगे। सर 18 का कब करेंगे, 18 का यहां आ जाइए 19। अब के सर रुबिडियम का बताइए,
तो रुबिडियम के लिए देखेंगे, फिफ्थ में आपके पास कितने होते हैं 18, तो 19 में 18 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 37। तो सर ऐसा और कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये लेंथेनम है, इसके बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं दूसरे लेंथेनाइट। ये लेंथेनम है, इसके बाद 14 एलिमेंट्स आएंगे। तो सीजियम और बेरियम के लिए आप 32 ऐड नहीं करेंगे, आप कितने ऐड करेंगे 18 ही ऐड करेंगे, बिकॉज इनके बाद लेंथेनम आते हैं, इनके बाद लेंथेनम आते हैं। और लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसको आप क्या कहते हो लेंथेनाइट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने 18 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने 32 ऐड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इनके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होंगे। सर सीजियम का बताइए कितना होगा एटॉमिक नंबर? कि सर हम तो क्या करेंगे, आपने 32 बताया है, हम 37 में 32 ऐड करेंगे तो 69। तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 37 में 18 ही ऐड करना है, तो आपके पास क्या आएगा 55। क्यों करना है ये रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज इनके बाद लेंथेनाइट्स आते हैं और आपके पास इनके बाद क्या आएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, तो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना हो, आप मैजिक नंबर का यूज कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। बट ये याद रखना जरूरी है कि वो कौन से ग्रुप का है, ठीक है ना, या उससे पहले वाले एलिमेंट कौन से हैं। जैसे कार्बन आ गया, कहे सीता जी सुनो प्रभु श्री राम, तो ये आपके पास एक ट्रिक हो गई। तो अब मेरे को पता है कि जर्मेनियम से पहले सिलिकॉन आता है, टीन से पहले जर्मेनियम आता है, लेड से पहले टिन आता है। तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का। चलते आगे, आगे अपन देखेंगे प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप ना, और ब्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, कि कौन से ग्रुप का है, पीरियड एंड ब्लॉक, कि कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है, या कौन से ब्लॉक का है। ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना। तो जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, अपने पास टाइम बहुत कम है, अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे कि कैसे पता करते हैं पीरियड कौन सा होता है, ग्रुप कौन सा होता है, या ब्लॉक कौन सा होता है।